हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। एमपी सेट 2023 एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आई हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 300 में से कितना फाइनल स्कोर चाहिए ताकि आप क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ जाओ। तो स्टूडेंट्स, अभी कुछ दिन पहले ही एमपी सेट एग्जामिनेशन की ऑफिशियल फाइनल आंसर की जारी की गई है। आई होप आप सभी ने वो आंसर की ज़रूर देखी होगी एंड आपको ये पता भी चल चुका होगा कि 300 में से आपका कितना स्कोर है। अब स्कोर तो बच्चों ने देख लिया, लेकिन उनको अभी भी यही कन्फ्यूजन है कि क्या इस स्कोर में एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हुआ है या नहीं हुआ है। आज इस वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे। एक एक्सपेक्टेड स्कोर मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपका इतना स्कोर है तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लो। तो इसी डिस्कशन में आप सब एंड तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन रह जाए वीडियो के एंड तक, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, 300 मार्क्स का पेपर होता है। कई स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि 300 में से हमने 40% स्कोर कर लिया और वो खुश हो रहे होंगे कि हमने एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये ऑफिशियल नोटिस में ये चीज़ पढ़ी थी कि जनरल कैटेगरी 40%, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी 35% पे क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर 40% स्कोर करने वाला या हर 35% स्कोर करने वाला स्टूडेंट क्वालिफाई किया जाए। ओके, ये मिनिमम स्कोर होता है। बाकी आप क्वालिफाइड हो या नहीं वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट में, आपकी कैटेगरी में कि किस कैटेगरी से आप हो एंड टोटल कितने स्टूडेंट्स ने आपके सब्जेक्ट में पेपर दिया है। आप लोगों को पता होगा कि टोटल 6% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है एग्जामिनेशन में। टोटल 6% स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा, चाहे फिर वो 40% में आ रहे हो या फिर वो 70% में आ रहे हो। ठीक है? अगर टॉप 6% मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 60% से ऊपर-ऊपर ही हैं, तो 40 तक की तो बात ही नहीं आती है। तो ये बात को तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि 40 या 35% आप लाए हो तो आप क्वालीफाई कर लोगे, खास तौर पर जनरल कैटेगरी के लिए। ओके? अब एक्सपेक्टेड स्कोर की हम बात करते हैं। जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हमारे पास पॉलिटिकल साइंस के बहुत बच्चे थे, हमारे पास लाइफ साइंस के बहुत बच्चे थे, ठीक है? कंप्यूटर साइंस के थे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और 300 में से आपने मिनिमम 180, 190 या फिर 200 तक स्कोर किया है, 200 तो बहुत हाई हो जाता है, बट फिर भी आप 180 से 190 के बीच में अगर स्कोर कर रहे हो, तो आपके 99% चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर चुके हो, ठीक है? ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी-सी कम जाती है, 300 में से 170, 180 के आसपास है। आप लोग भी कमेंट करके मुझे अपना सब्जेक्ट, मुझे अपनी कैटेगरी बता सकते हो और आपकी आंसर की के हिसाब से आपने कितना स्कोर किया है, ये शेयर ज़रूर किस कर सकते हो, ठीक है? अगला है एससी, 160 से 170। एसटी की जो है ये भी सेम ही रहती है वैसे तो, ठीक है? थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, ये मान सकते हैं कि 155 से 170 या 165 इस रेंज में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी दोनों भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है? ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड स्कोर है। अभी फाइनल एक चीज़ और होती है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था? क्वेश्चंस जब पूछे गए थे, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था? पेपर 2 में तो बहुत सब्जेक्ट्स हैं, उनका मैं नहीं बता सकती, लेकिन पेपर 1 अगर मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से शुरू से सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे 150 के आस-पास के जो सेशंस थे, सिर्फ़ वो सेशंस भी देखे हैं ना, तो भी आप लोगों के लिए पेपर 1 ईज़ी टू मॉडरेट होगा, ठीक है? तो ओवरऑल हम यही कंसिडर करते हैं कि ईज़ी ही पेपर रहा था, पेपर 1 ख़ास तौर पर। तो आप लोगों का अगर पेपर 1 अच्छा हुआ है और पेपर 2 थोड़ा-सा टफ़ था, तो ऐसा रहता है, देखिए, पेपर अगर टफ़ हो तो कट ऑफ यानी कि फाइनल मार्क्स लो जाते हैं। पेपर अगर ईज़ी हो तो कट ऑफ हाई जाती है। तो आप लोगों के पेपर 2 का आपको क्या लगता है, ईज़ी था या टफ़ था?
ईज़ी था या डिफ़िकल्ट था, उस अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको फाइनल अभी मार्क्स नहीं बताए हैं, एक रेंज बता दी है, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए चीज़ों को समझने में। ठीक है? अब यहाँ पर 2 तरीके के स्टूडेंट्स आ गए, एक वो हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है और एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया है, इस रेंज या इससे ज़्यादा वो मार्क्स लेकर आ चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लो स्कोर किया है एंड उनको पता है कि अभी तो अपने तो 120 130 नंबर बन रहे हैं, इसमें तो किसी भी कैटेगरी में क्वालीफाई नहीं होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें आगे? कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि साल बर्बाद हो गया, अब आगे क्या करें? ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप भी कन्फ्यूज़ हो रहे हो बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत से ऑप्शंस बताऊँगी कि इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के बाद आपको क्या-क्या करना होता है एंड अगर एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हो पाता है, तो आप क्या-क्या कर सकते हो। ठीक है? सो हर चीज़ को ध्यान में रखिएगा एंड जो भी डिस्कस हमने किया है, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द